Hello everyone, you are welcome here. I am Omar. Today I am going to explain chapter 4 deficiency diseases of class 5th science. तो डियर लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में, फूड कंपोनेंट्स के बारे में, है ना। तो फूड कंपोनेंट्स जो है हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट रह जाती है, पूरी नहीं होती है, जिन न्यूट्रिएंट्स कमी रह जाती है जिनकी, तो उसकी वजह से बीमारी हो जाती है, उसको हम डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। ईच फूड स्टफ का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, यानी कि जितने भी भोजन हैं वो सब खाने की चीज़ें हैं वो सब फूड स्टफ कहलाती हैं। वो रिच होती हैं दूसरे काइंड के न्यूट्रिएंट्स के में, और हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स की राइट मात्रा में ज़रूरत होती है, राइट अमाउंट में ज़रूरत होती है। जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। इन सब से मिलकर, यानी कि वाटर और फाइबर्स के साथ में भी इनको भी लगाया जाता है, इनसे मिलकर बैलेंस डाइट बनती है। बैलेंस डाइट जो है पिछले चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया था, पढ़ा था उसको, ठीक है। तो बैलेंस डाइट हमारी हर किसी को हेल्दी रहने के लिए और मजबूत रहने के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ फिगर देख सकते हैं, ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं खाने की, और खाने की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें से हमें ग्रोथ होती है हमारी, यानी कि वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है हमारी बॉडी में, एनर्जी मिलती है और हमारी हेल्थ सही रहती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बैलेंस डाइट बनाती हैं। यहाँ के जो बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये जो नीचे राइट किए हुए हैं स्मॉल लेटर्स, ये छोटे छोटे, ठीक है। ये सब चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इनमें से जिस चीज़ की भी कमी हो जाती है तब हमें जो है डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे राइट क्या हुआ है, व्हेन समवन डज नॉट टेक अ बैलेंस डाइट, यानी कोई भी जब बैलेंस डाइट नहीं लेता है अपने फूड में, या उसको कम लेता है ना, तो फूड में एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जब एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो ऐसी डिजीज़ जो है, इसका कारण होता है वन या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी डेली जो डाइट है हमारी सही मात्रा में नहीं ली जा रही है ना। सही मात्रा में वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं। तो इस तरह से बीमारियां जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं डिफिशियंसी डिसीज़ कहलाती हैं। ये डिसीज़ नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। देखिए, बीमारियां दो तरह की होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलती हैं, और ऐसी बीमारियां जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, उनको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये डिफिशियंसी डिसीज़ होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकती हैं। रीजन देखिए, काज ऑफ डिफिशियंसी डिसीजेस, इसके कारण, डिफिशियंसी डिसीजेस के कारण वन और मोर न्यूट्रिएंट्स मिसिंग, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिसिंग हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, कम प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, जो कि हमारी डाइट में रिक्वायर होते हैं, तब जो है इस डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाती है। फ्रिक्वेंट लॉस स्टोमक डायरिया, लूज स्टोमक है। फ्रिक्वेंट का मतलब यहाँ पे होता है बार बार, जैसे फ्रिक्वेंसी का मतलब बारंबारता होता है, तो फ्रिक्वेंट का मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन। तो जब लूज स्टोमक यानी कि डायरिया, दस्त बार बार हो तो ये इन्फेक्शन या कीड़ों के कारण, इन्फेक्शन या आंतों में कीड़ों के कारण होता है। जो है लिक्विड जूसेस होते हैं हमारी बॉडी से, उनका लॉस हो जाता है, यानी वो कम हो जाते हैं, तब जो है बार बार डायरिया या फिर आंतों में इन्फेक्शन की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। यानी कि जूसेस की हमारी बॉडी में जो जूस चाहिए, डाइजेस्टिव जूस, वो कम हो जाते हैं, तब हमें ये डायरिया वगैरह हो जाता है, यानी लूज मोशन जिसे कहते हैं, दस्त वगैरह। आगे देखिए, और एक थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, रॉन्ग फूड हैबिट्स, गलत फूड हैबिट्स, जैसे कि थ्रोइंग अवे द वाटर इन
विच राइस कुकड, जिसमें चावल पकाए जाते हैं, उस वाटर को फेंक देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पानी ज़्यादा लगा दिया वाटर में और ज़्यादा हो गया, फिर बाद में उसमें से पानी जब चावल उबलने लगे उसके बाद पानी निकाल के फेंक दिया, तो वो गलत फूड हैबिट है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस वाटर हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इस वाटर में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फेंक दिए जाते हैं। तो ये रॉन्ग फूड हैबिट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉइंग न्यूट्रिएंट्स बाई कवर ओवर कुकिंग, ये 4th नंबर का है। न्यूट्रिएंट्स को नष्ट करना ओवर कुकिंग करके। ओवर कुकिंग का मतलब होता है कि जितनी देर तक हमें पकाना चाहिए उससे ज़्यादा देर तक पकाना, ओवर कुकिंग कहलाता है। तो ज़्यादा देर पकाने से भी न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, और वो हमें भोजन तो ऐसा खाते तो हैं लेकिन उसमें पूरी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज़, देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी की के कारण होने वाली बीमारी। यहाँ डिफिशियंसी का मतलब लैक भी होता है, ठीक है, कमी होना किसी चीज़ का। इसका काज दिया वो काजेस, कारण क्या होता है। दिस डिसीज़ अकर्स इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में होती है, बच्चों में 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चों में होती है। एक चाइल्ड जो है पीड़ित हो जाता है इस डिसीज़ से, कब पीड़ित हो जाता है, जब उसकी माँ स्टॉप कर देती है, सक्लिंग स्टॉप कर देती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, यानी दूध पिलाना स्टॉप कर देती है, और साथ में सफिशिएंट फूड भी नहीं देती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स देखेंगे इसके। 1 नंबर है द चाइल्ड डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन प्लेइंग, यानी कि जो बच्चा ऐसा, अगर ये बीमारी हो जाए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी बच्चे को हो जाए, तो वो खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, यानी कि बैठा रहेगा चुपचाप, वो खेलने में थक जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेगा प्लेइंग में। आगे है 2nd नंबर इसका, चाइल्ड बहुत एक्टिव नहीं होता है और बहुत जल्दी ही थक जाता है। 3rd नंबर है चाइल्ड थिनर, चाइल्ड जो होता है वो पतला होता है, जो कि उसके एज के हेल्दी बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी पतला होता है। 4 नंबर चाइल्ड हैज़ लूज स्किन, उसकी स्किन जो है ढीली होती है। सनकिन आइज, सनकिन आइज का मतलब होता है धसी हुई आँखें, जो उसकी गड्ढे में होती हैं, और बहुत ही उसके जो बाल होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं और बहुत पतले पतले होते हैं, थिन होते हैं। पतले का मतलब पतले पतले होते हैं। नेक्स्ट नंबर है 5th नंबर इसका, समटाइम्स, ऐसे बॉडी, कभी कभी ऐसे बच्चे की बॉडी जो है वो स्वेल्स हो जाती है, बॉडी पर सूजन आ जाती है। कहाँ कहाँ, चेहरे पर, पेट पर, हैंड्स में, पैरों में, यहाँ पे सूजन आ जाती है। और स्किन जो है वो कैसी हो जाती है, डार्क हो जाती है, यानी काली होने लगती है, और स्टार्ट्स पीलिंग ऑफ, और छिलना शुरू हो जाती है, यानी कि छिलने लगती है स्किन। पीलिंग ऑफ का मतलब छिलना। क्योर, इसके इलाज कैसे होता है वो देखें। क्योर का मतलब उसका इलाज करना, रिकवर करना। मदर के मिल्क के साथ साथ फ्रूट्स देना चाहिए, और वैरायटी ऑफ सॉफ्ट बॉइल्ड फूड, और जो मुलायम उबले हुए खाना देना चाहिए बच्चे को साथ साथ में, यानी कि मदर के मिल्क के साथ साथ में, मदर के दूध के साथ साथ में। जैसे कि पॉरेज का मतलब दलिया होता है। मैश्ड वेजिटेबल्स ये देनी चाहिए। मैश्ड वेजिटेबल्स का मतलब होता है कुचली हुई सब्जियां, मतलब पेस्ट एक तरह का बन जाए सब्जियों का, जैसे आलू उबाल को उसे महीन महीन फोड़ लो तो वो मैश्ड पोटैटो आएगा, इस तरह से। ये भी जो है बच्चे की 4 महीने की उम्र से ही खिलाना चाहिए। ये एडिशनल फूड जो है बच्चे की जो प्रोटीन्स हैं वो पूरा कर देगा, मतलब इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा होती है इस फूड में। फिर है विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़, विटामिन की कमी के कारण होने वाली बीमारियां। सबसे पहले विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हम रतौंधी कहते हैं, रात में नहीं दिखता है। इसका जो मेन सिग्नल होता है वो ये होता है कि डिफ़िकल्टी इन सीइंग इन द डिम लाइट, यानी कि जो कम उजाले में देखने में कठिनाई होती है। डल एंड ड्राई आइज, सूखी और भद्दी आँखें हो जाती हैं। वाइट ट्रेंगुलर मीन्स होते हैं त्रिभुजाकार, यानी कि जैसे कि 3 साइड वाला त्रिभुज होता है, तो सफ़ेद ट्रेंगुलर। आगे देखते हैं क्या है, पैच, धब्बे पड़ जाते हैं। सफ़ेद और ट्रेंगुलर धब्बे पड़ जाते हैं कहाँ पर, ऑन द वाइट पोर्शन ऑफ द आइज,
जो आँखों की जो सफ़ेद सफ़ेद वाला पोर्शन होता है उन पर, जिसको हम बैटॉट स्पॉट्स कहते हैं। और नंबर 4 है ड्राई एंड स्केली स्किन। स्किन सूखी और स्केली का मतलब पपड़ीदार स्किन हो जाती है सूखी हुई। इसमें देखो कैसे इसको क्योर किया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स ये लेने चाहिए इसको नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए। नेक्स्ट वन है विटामिन बी डिफिशियंसी। इसकी कमी विटामिन बी के कारण क्या होता है, क्रैक्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ। ये माउथ है ना, माउथ के यहाँ पे कोनों पे क्रैक्स हो जाते हैं, फट जाते हैं, गलफटियाँ हो जाती हैं। और क्या होता है, रेड एंड रा टंग। जो टंग है ये रेड कलर की होती है, मुँहा वगैरह रहता है। पेन होता है, दर्द होता है। नम्बनेस का मतलब होता है सुन्नपन। और लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब होता है स्पर्श ज्ञान, यानी कि कोई भी चीज़ हम टच करते हैं तो पता लग जाता है क्या, तो वो भी कम हो जाता है। इन द लिम्स का मतलब हमारे बॉडी के पार्ट्स। इस तरह से हर एक्टिविटी, जो भी बॉडी की एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉब्लम में हो जाती है। कोई भी हम करें वो सब प्रॉब्लम से किया जाएगा। तो द डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड। इसको कैसे करके इलाज किया जा सकता है, बाई फूड आइटम, ऐसे आइटम लेना जो कि विटामिन बी से भरपूर हों, जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जियां, स्प्राउटेड पल्सेज का मतलब होता है अंकुरित, मतलब जैसे कि हम भिगो के रख दें तो उनमें वो अंकुर निकल आते हैं। यहाँ देखिए ये स्प्राउटेड रखे हुए हैं इस तरह से, ये वाइट कलर का निकल आया इनमें, तो इसको हम स्प्राउटेड बोलते हैं। पल्सेज मीन्स दालें, तो स्प्राउटेड पल्सेज लेना चाहिए। होल ग्रेन साबुत दाने लेने चाहिए, साबुत दाने अनाज के, ग्रेन का मतलब जैसे गेहूँ, चावल, इनके साबुत दाने लेने चाहिए। और दालें वगैरह सब ग्रेन में ही आती हैं। चने और मिल्क, ये चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है विटामिन बी मिलता है इन सब चीज़ों से। यहाँ पे एप्पल है, पीज़ हैं, स्प्राउटेड ग्राम्स हैं, स्पिनच है, और क्या कैबेज है, ये जो है किडनी बीन्स है, और ये बीन्स हैं क्या हैं, ये पीनट्स हैं। ये चीज़ें सब में से विटामिन बी मिलता है। ठीक है, इससे ये चीज़ें खा के ये सही की जा सकती है। ये डिफिशियंसी जो है विटामिन बी की लैक से कमी के कारण होती है। फिर है विटामिन सी डिफिशियंसी। विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली बीमारी। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी हो जाता है, यानी रेड स्पॉट्स अंडर द स्किन के अंदर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। स्वॉलन यानी कि सूजन आ जाती है। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े से खून निकलता है। लूज टीथ, और टीथ जो दांत हैं वो ढीले हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। ये डिफिशियंसी, इस बीमारी को सही किया जा सकता है कैसे करके, वो फूड लेकर जो विटामिन सी से भरपूर हों, जैसे कि आंवला, लेमन, ऑरेंज, गुआवा, स्प्राउटेड ग्राम्स। वही स्प्राउटेड ग्राम्स का मतलब भिगो के रख दिए शाम को, और मॉर्निंग तक वो स्प्राउटेड हो जाएंगे, या फिर 2 दिन में स्प्राउटेड हो जाएंगे, 24 आवर्स में या 48 आवर्स में। तो ऐसे ग्राम्स खाना। ग्राम्स का मतलब तो है चने। ये देखिए यहाँ पे राइट लिखा है आंवला, ऑरेंज, लेमन, गुआवा, इनमें भी विटामिन सी होता है सभी में। नेक्स्ट वन है विटामिन डी। इस विटामिन की डी के कारण होता है रिकेट्स, सॉफ्ट बोन्स, यानी हड्डियाँ बहुत मुलायम हो जाती हैं। रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग, बच्चों में पाया जाता है। ये सॉफ्ट बोन्स हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। लेग्स वगैरह जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हड्डियाँ, हाथ वगैरह, लेग वगैरह सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सही से फॉर्म नहीं रहते हैं। बोर्ड लेग्स, झुके हुए पैर। बेंडिंग रिब्स, झुकी हुई रिब्स का मतलब पसलियाँ। बल्गिंग ऑफ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो है उभर आती है ऊपर, रीढ़ की हड्डी दिखती है, बच्चे में हड्डियाँ दिखती हैं। ठीक है, द डिसीज़ कैन बी क्योर्ड। इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। टेकिंग मिल्क को लेना, चीज़ लेना, बटर लेना, इन चीज़ों को लेना। अवॉइडिंग एक्सपोजर ऑफ नेक्ड बॉडी टू सनलाइट, और नंगी बॉडी पर सनलाइट देना, धूप देना। ठीक है, यहाँ अवॉइडिंग के बजाय गिविंग होना चाहिए था, अवॉइडिंग है ये, गिविंग होना चाहिए था, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया इसमें। नेक्स्ट है मिनरल्स डिफिशियंसी डिसीजेज़।
जो मिनरल की डिफिशियंसी की कमी के कारण होती हैं, ऐसी बीमारियों को मिनरल डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं। जैसे कि आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू अनीमिया, आयरन की कमी के कारण अनीमिया हो जाता है। लैक ऑफ ब्लड, जिसे कहते हैं खून की कमी हो गई है, खून में जो लाल कण होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी बीमारी तब हो जाती है अनीमिया। इसमें स्किन, लिप्स एंड नेल्स टर्न पेल, स्किन यानी कि हमारी जो स्किन है, खाल है, और होंठ और अंगूठे वो पीले पड़ जाते हैं। पर्सन कैन नॉट वर्क लॉन्ग, जो पर्सन मतलब जिससे ये बीमारी हो जाए तो वो लंबे समय तक वर्क नहीं कर सकता है। इसको क्योर किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है आयरन की जो वो खाना लेकर जिसमें आयरन ज़्यादा हो, आयरन की मात्रा भरपूर हो और विटामिन बी भी हो साथ में। ऐसे फूड को लेने से ये बीमारी सही की जा सकती है। आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है और स्पेशली इन स्पिनच, स्पेशली पालक से हमें मिलता है। डेट्स एंड रेजिन्स, डेट्स मीन्स खजूर होते हैं और रेजिन्स मीन्स होता है किशमिश, ये भी आयरन से भरपूर होते हैं, आयरन की मात्रा इसमें भी भरपूर होती है। फिर है कैल्शियम डिफिशियंसी काज वीक बोन्स, कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती हैं वीक बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। सेसमी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सेसमी कहते हैं तिल को, तिल और मिल्क के जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें वो कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाती है। आयोडीन डिफिशियंसी के, आयोडीन के कमी के कारण हो जाता है गोइटर, गोइटर मीन्स ये देखिए ये घेंगा रोग कहते हैं, यहाँ पे गला जो है वो बड़ा हो जाता है, कुछ लोगों का देखा होगा आपने, तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। या फिर स्वेलिंग हो जाती है थ्रोट ग्लैंड्स में, गले की जो ग्लैंड्स है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ग्लैंड्स का मतलब हमारे वो पार्ट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस या केमिकल निकालते हैं। तो अब देखिए आगे है, इफ़ वन यूज आयोडाइज्ड साल्ट डेली, अगर कोई भी आयोडाइज साल्ट नमक डेली रोज़ाना यूज करता है तो उसको ये इस बीमारी से यानी कि गोइटर यानी घेंगा से पीड़ित नहीं होगा वो, चाहे वो ही हो चाहे सी हो। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आपका चैप्टर तो फिनिश हो गया, इससे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर ये समझ लें। डिसीजेज काज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज, बीमारियां जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो जाती हैं उनको डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। अगर कोई पूछता है व्हाट आर डिफिशियंसी डिसीजेज तो ये आंसर आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरिया बॉम्ब्स इन इंटेस्टाइन, डायरिया और इंटेस्टाइन में कीड़े डिफिशियंसी डिजीज़ के कारण हो जाते हैं। अ चाइल्ड बिकम्स थिन, एक बच्चा पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स और विटामिन की कमी के कारण क्या हो जाता है, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं जो प्रॉपर इंटेक यानी कि प्रॉपर मात्रा में भोजन लेने से सही की जा सकती हैं। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक करना है। इफ़ यू सफ़र फ्रॉम सोलन ब्लीडिंग गम्स ईट, अगर आप सूजन हो जाए और मसूड़े से खून आने लगे तो खाएं, क्या खाएं, आंवला एंड लेमन, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है, इस पे आप टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिकेट्स कैन बी प्रिवेंटेड इन अ चाइल्ड बाय गिविंग हिम एक्सपोजर टू सनलाइट, बी नंबर सही है, इसको टिक कर लेना है। 3 नंबर पे नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग डेली, देखिए नाइट ब्लाइंडिंग विटामिन ए की कमी के कारण होती है, तो कैरेट और स्पिनच इनमें होता है विटामिन ए, ठीक है, तो सी जो है ऑप्शन सही है, कैरेट एंड स्पिनच लगा लेंगे। नेक्स्ट वन है 4 नंबर क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ के जो कॉर्नर है उनमें क्रैक हो जाना एक सिम्टम्स हैं कौन सी डिफिशियंसी के, विटामिन बी के कारण विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाती, कमी हो जाती, तो ये जो गलकटियाँ कहते हैं यानी कि हमारे जो गालों के पार्ट हैं, कॉर्नर हैं माउथ के, वो कट जाते हैं विटामिन बी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन है इसका इज नेसेसरी टू रिमेन
हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो बैलेंस डाइट राइट कर देंगे, बैलेंस्ड डाइट फर्स्ट नंबर में फिल कर देंगे। 2 नंबर में है डिसीजेज काज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज, डिसीजेज यहाँ पे डिफिशियंसी डिसीजेज फिल कर लेंगे। नेक्स्ट वन है डिफिशियंसी ऑफ काज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो रतौंधी विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होती है, तो विटामिन ए फिल कर लेंगे 3 नंबर में। 4 नंबर है स्पंजी एंड स्वॉलन जर्म्स विच ब्लीड इजली आर द साइन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी राइट कर लेंगे, इसमें फिल कर लेंगे 4 नंबर में। 5 में डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी के कारण हो जाती है अनीमिया, अनीमिया फिल कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट थर्ड वन है राइट टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इफ़ इट इज़ फॉल्स, फॉल्स है तो एफ राइट कर लेंगे, स्टेटमेंट और ट्रू है तो टी राइट कर लेंगे। स्कर्वी इज काज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है तो ट्रू है, इसमें आप टी राइट कर लेंगे, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट वन है 2 नंबर कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, सही है, कैरेट जो है विटामिन ए का गुड सोर्स होता है। नेक्स्ट है आयोडीन डिफिशियंसी काजेज गटर और स्वेलिंग ऑफ द, आयोडीन की कमी के कारण गले की ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, उसमें सूजन आ जाती है और गोइटर हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, तो ये भी सही है, आयोडीन की कमी के कारण ये होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, 4 नंबर इसका है लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती हैं सॉफ्ट बोन्स और आसानी से टूट जाती हैं, तो ये भी सही है, विटामिन को अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट वन है नाइट ब्लाइंडनेस इज़ काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, सही है, विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये भी ट्रू है, यानी कि सभी इसके ट्रू हैं। नेक्स्ट मैच करना, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। नाइट ब्लाइंडनेस पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है, सी से मैच कर देंगे, सी से, ये सी है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है ना, तो इसको ई से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है अनीमिया, अनीमिया हो जाता है आपका आयरन की कमी से, तो इसको डी से मैच कर देंगे। रिकेट्स हो जाता है सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, इसमें ए से मैच कर देंगे। क्वेटर यानी घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, इसको बी से मैच कर देंगे। तो अब ये आपके मैच हो गए। अब नेक्स्ट वन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, तो बैलेंस डाइट आपने पहले चैप्टर, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था, तो वही वाला आंसर हम इसमें राइट करेंगे। आंसर होगा अ डाइट कंटेनिंग अ प्रोपोर्शनेट मिक्सचर ऑफ द फूड कंपोनेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज़ नॉन एज अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर व्हाट आर द डिफिशियंसी डिसीजेज, डिफिशियंसी डिसीजेज क्या होती हैं, तो थोड़ी देर पहले बताया था, उसी तरह से राइट करना है। डिसीजेज काज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बीमारियां जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं, आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस, डिफिशियंसी डिसीज कही जाती हैं। नेक्स्ट थर्ड वन है हाउ कैन नाइट ब्लाइंडनेस बी क्योर्ड, नाइट ब्लाइंडनेस किस तरह से सही की जा सकती है, उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, तो आंसर राइट करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने भोजन में लेकर, जैसे कि कैरेट्स, पपाया और कैरेट, पपाया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये राइट करना है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके। ये थर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट वन है फोर्थ नंबर में व्हाट इज़ अनीमिया, अनीमिया क्या है, हाउ इज इट क्योर्ड, ये किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, तो पहले हम आंसर ऐड करेंगे व्हाट इज़ अनीमिया। आंसर ऐड करेंगे अनीमिया इज़ अ डिफिशियंसी डिसीज अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी से होने वाली अनीमिया एक तरह की बीमारी होती है। फुल स्टॉप लगा के आप आगे का ऐड करेंगे हाउ इज इट क्योर्ड, किस तरह से क्योर किया जा सकता है, इसका आंसर ऐड करेंगे इट कैन बी क्योर्ड बाई टेकिंग फूड रिच इन आयरन विद विटामिन ए, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है 5 नंबर हाउ इज कैल्शियम डिफिशियंसी क्योर्ड, कैल्शियम डिफिशियंसी कैसे क्योर्ड किया जा सकती है, तो इसका आंसर ऐड करेंगे कैल्शियम डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाई टेकिंग फूड रिच इन कैल्शियम सच एज सेसमी यानी कि तिल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स फिर है सोर्स,
इस न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या है? मिल्क, नट्स, चीज़ें, इनसे कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। तो इसमें हम विटामिन डी फिल कर लेंगे। फिर विटामिन बी किस किस चीज़ में होता है? सोर्स क्या है उसका, ये ऐड करना है। विटामिन बी का सोर्स क्या है? तो आंसर ऐड करेंगे, इसमें फिल करेंगे ग्राम, मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, कॉमा लगा के। नेक्स्ट है प्रोटीन, किससे मिलता है? ऑयल, घी, बटर से क्या मिलता है? प्रोटीन। इसमें प्रोटीन फिल कर लेंगे। फिर विटामिन सी किस किस चीज़ से मिलता है? आंसर ऐड करेंगे आंवला, ऑरेंज, गुआवा। फिर है स्पिनच, डेट्स एंड रेजिन्स, ये जो हैं किस किस चीज़ से, मतलब इनसे कौन सा विटामिन बनता है? तो इनसे विटामिन नहीं, इनसे बनता है आयरन। ठीक है, यहाँ पे आयरन ऐड कर लेंगे। फिर विटामिन ए किस किस से मिलता है? पपाया, कैरेट्स, मिल्क। पपाया, कैरेट्स, मिल्क फिल कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे पपाया, कैरेट्स और मिल्क फिल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सीरियल्स, शुगर। सीरियल्स, शुगर, ये कहाँ से क्या मिलता है इनसे? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे फिल कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वन है राइट टू सिम्टम्स ऑफ, सभी के दो दो सिम्टम्स राइट करिए, दो दो सिम्टम्स ऐड करने हैं। ठीक है, सबसे पहला है इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी में राइट कर देंगे लूज स्किन, पहला राइट कर देंगे लूज स्किन, दूसरा राइट कर देंगे सनकेन आइज। सनकेन आइज में धसी हुई आँखें। नेक्स्ट है 2 नंबर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, इसके दो सिम्टम्स राइट करेंगे। तो पहला राइट करेंगे डिफिशियंसी इन सीइंग इन डिम लाइट, डिम लाइट में देखने में तकलीफ़ होना। और ऐड कर देंगे डल एंड ड्राई आइज, दूसरे में ऐड कर देंगे डल एंड ड्राई आइज। फिर है 3 नंबर लैक ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी तब क्या होता है? पहला राइट करेंगे रेड एंड रॉ टंग। ठीक है, रेड एंड रॉ टंग। और इसका दूसरा राइट करेंगे क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। फिर नेक्स्ट 4 वन है फोर्थ लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी का लिखेंगे ब्लीडिंग गम्स, पहले हम लिख देंगे ब्लीडिंग गम्स, दूसरा राइट कर देंगे लूज टीथ। फिर 5 नंबर है लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला, राइट कर देंगे बेंडिंग रिब्स, विटामिन डी की पसलियाँ जो हैं वो झुकी होती हैं, तो बेंडिंग ऑफ रिब्स कर देंगे। और दूसरा राइट कर देंगे बोर्ड लेग्स, झुके हुए टेढ़े मेढ़े पैर, बोर्ड लेग्स। तो डियर ये तो आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप, विजिट अ फ्रूट मार्केट विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ में आपको फ्रूट मार्केट जाना है और वहाँ पे देखना है उन सब की लिस्ट, जितने भी फ्रूट दिख रहे हैं वहाँ पर वो उनकी लिस्ट बनानी है और उसमें आपको राइट करना है कि इसमें कौन सा विटामिन मिलता है। ठीक है, तो ये वर्क तो आपको अपने आप से ही करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ वेरियस फ्रूट्स, विभिन्न तरह के जो फल हैं उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करिए आप और अपनी बुक में उनको पेस्ट कीजिए। ओके डियर, तो चैप्टर फिनिश हुआ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए